निर्वाचनी बॉन्ड रो आईनगत वैधता नहीं सुप्रीमकोर्ट को राय। निर्वाचनी बॉन्ड आकार में ग्रहण करेबनी पांठी। निर्वाचनी बॉन्ड को बंद करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते। वर्तमान सबुठारु बड़ खबर आसुची जे निर्वाचनी बॉन्ड रे दाता परिचय गुप्त रहुतुला। प्रधान विचारपति जस्टिस DY चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित 5 जणिया सांविधानिक खंडपीठ यार शुणाणी करथिले। लगातार 3 दिन शुणाणी करिबा परे गत वर्ष नवेम्बर 2 तारिख रे राय संरक्षित रहितला एवं आज राय प्रकाश पाइछि। अधिक आलोचना करबा आईनजीवी आलोक महापात्र आम सहित अच्छा। से आलोक महापात्र स्वागत करुच्च आलोचना को। से आलोक महापात्र किभଳି देखुचंती ये निर्वाचनी बॉन्ड असंवैधानिक बोली कहा जायछि सुप्रीमकोर्ट कहचंती। देखु 2017 और 2018 रे दुईटी रिट फाइल होइतला माने सुप्रीमकोर्ट रे जोटार जजमेंट रिजर्व थिला नवेम्बर 2 2023 रे एटा 5 जणिया खंडपीठ सुप्रीमकोर्ट माननीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र को नहीं खंडपीठ आज जो जजमेंट देइचंती ताहा इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम टिक ही बंद कर देइचन स्ट्रक डाउन करचंती एवं अनकन्स्टिट्यूशनल बोली डिक्लेयर करचंती। एथरे जो मुख्य जिनस रहिछि सेतरे से जजमेंट रो पार्ट जो रहिछि से लिखचंती इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जोटा अछि एहा वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) एवं एहा अनकन्स्टिट्यूशनल बोली सेटा को कहिचंती। एहा छडा जो आपनकर अमेंडमेंट करा जाइछि कंपनीज एक्ट सेक्शन 182 एवं सेटा को मध्य से अल्ट्रा वायरस बोली कहिचंती। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 29C ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट सेटा को अल्ट्रा वायरस बोली कहिचंती एवं एहा सहित जो इश्यूइंग बैंक बा SBI को मध्य मना करिसंती कि आउ आपण देबेनी आ बॉन्ड आ इश्यू करिबेनी एवं जहा टिल डेट इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जो हेतिला ता परठारो जहा भी इश्यू हेछि टिल डेट तार एकदम संपूर्ण विवरणी किए देइचंती को पॉलिटिकल पार्टी तक से पैसा को उठाइचंती यार संपूर्ण विवरणी 6 मार्च 2024 भितर ECI बाय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को प्रदान करिवे। इलेक्शन जो अछि हमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय 31 मार्च 2024 भितर एहा को तांको वेबसाइट रे पब्लिश करिवे जनरल पब्लिक में। एई जो जजमेंट रे माननीय मुख्य विचारपति एवं अन्य 3 जन जज केवल जस्टिस संजीव खन्ना को छाड़ी किना एकमत थिले एवं संजीव खन्ना दो कंक्लूजन रे एकमत थिले इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम जो आसीची अवैध बोली तांकर किंतु जो व्यू थिला टिके डिफरेंट थिला सेटा संपूर्ण जजमेंट आसले जणा पड़ियो। बट 5 जजेस बेंच संपूर्ण एकमत भाबरे एको अनकन्स्टिट्यूशनल बोली डिक्लेयर करछंती। ओके सर जो माने वर्तमान निर्वाचन पांठी ग्रहण करा जायछि ताहार मध्य हिसाब देबा को एठारे कहा जायछि कि which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. So the assertion of the government was what will happen to those? So they have also directed the State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds, and all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political party. Hindi So any amount specified by the government नहीं अब हिंदी में एक बार बोल देते हैं। देखिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात उन्होंने
ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को सर, दिए। जो धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने सुनवाई के दौरान किया? नहीं किया था ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था कि भाई ये तुम सारा इंफॉर्मेशन रखो इसकी और इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में दो। तो अब उन्होंने बोला है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो अभी तक सील्ड कवर में थी, वो सारी अब पब्लिक करी जाएगी और एक पब्लिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। The Supreme Court has unanimously struck down the electoral bond amendments. Most importantly, before the scheme, the amendments which were the basis of the scheme have been struck down from different enactments like the Income Tax Act, etc. And the Supreme Court's view was, which is fundamentally they agreed with our submissions, that this is public information is essential for the functioning of our democracy. And therefore, the public has a right to know who is funding their political parties. And if the public is denied that right, then that defeats the whole functioning of democracy itself. And therefore, the amendments which were introduced to ensure anonymity of the scheme have been struck down. And based on that, consequently, the scheme itself has been struck down. That's number one. Number two, what was that there was the cap, which was the corporate cap, that even loss-making companies could now donate under the electoral bond scheme without any limit. That also has been struck down because the court was of the view that clearly a loss-making company or unlimited corporate funding is not healthy for a democracy, because those kind of donations will be made only for quid pro quo or to get benefit, rather than genuine corporate donations for functioning of a democratic setup. So those were the two big findings, but broadly the Supreme Court has agreed with all our prayers, and the entire scheme, if I can use the word, has been junked. So the main argument, but the political funding will be